भारत से बौद्ध धर्म कैसे और क्यों खत्म हो गया। और इनको लिखने वाले हैं बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने ही उन्हीं की पुस्तक से हम इस बार आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर कैसे बौद्ध धर्म भारत से खत्म हो गया, इनके क्या क्या कारण रहे। यदि बौद्ध धर्म खत्म नहीं होता तो भारत अभी कहाँ रहता, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को आश्चर्य होता है जिन्होंने उस विषय पर कुछ चिंतन किया है। तो सभी को ज़रूर आश्चर्य होगा कि चीन, जापान, बर्मा, श्याम, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा मलाया द्वीप समूह में कहीं कहीं अभी भी विद्यमान है। केवल भारत में ही इसका अस्तित्व नहीं रहा। भारत में केवल इसका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बुद्ध का नाम भी अधिकांश हिंदुओं के दिमाग से निकल गया। ऐसा कैसे हो गया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। केवल यही बात नहीं है कि इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने इसके संतोषजनक उत्तर को ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया। इस विषय पर विचार करते लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते हैं। यह अंतर बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का है। दोनों में अंतर रखना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का पतन एक ऐसी बात है जो उन कारणों से भिन्न है जिनसे इनकी अवनति हुई। पतन के कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जबकि अवनति के कारण उतने अंतर स्पष्ट नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ था। तो भारत से बौद्ध धर्म का खत्म होने का एक प्रमुख कारण मुसलमानों का आक्रमण को भी माना जाता है। इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मूर्ति होता है, यानी बुद्ध का अर्थ मूर्ति होता है। यद्यपि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बौद्ध धर्म एक जैसे ही थे। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बनाया गया। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नष्ट नहीं किया, बल्कि वह जहाँ भी गया वहीं उसने बौद्ध धर्म को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गंधार और चीनी तुर्किस्तान का धर्म था और एक प्रकार से यह धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया। जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने कहा है, मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए, वे रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे और भारत के कई प्रांतों से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी मुसलमानों को माना जाता है कि बौद्ध धर्म को उसी के कारण खत्म हुआ। इस स्पष्टीकरण से सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, यह पर्याप्त नहीं लगता। इस्लाम ने ब्राह्मणवाद तथा बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किया। यह पूछा जा सकता है कि उसने उसमें से एक जीवित क्यों रहा, यानी बौद्ध धर्म तो नष्ट हो गया लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदा क्यों रहा। यह तर्क युक्ति संगत तो लगता है, परंतु इससे उक्त सिद्धांत का खंडन नहीं होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा तथा उसका अस्तित्व बना रहा, इस बात को स्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि बौद्ध धर्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार
अथवा अर्थात उनके आक्रमण के कारण नहीं हुआ। इसका अभिप्राय केवल यह है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना व जीवित रहना ब्राह्मणवाद के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए असंभव हो गया था। जो लोग इस विषय पर अधिक विचार करेंगे उनको यह पता चलेगा कि उस समय 3 ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के संकट के सामने ब्राह्मणवाद को टिका व बने रहना संभव और बौद्ध धर्म के लिए असंभव बना दिया था। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम आक्रमणों के समय ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म को ऐसी कोई सहायता व समर्थन प्राप्त नहीं था। यद्यपि जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तब तक प्राप्त रहा जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रूप में विकसित नहीं हुआ और उसके अंदर मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लक्ष्य के रूप में प्रारंभ उन्माद की ओर ज्वाला जल रही थी, यह समाप्त नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की तलवार ने बौद्धों के पुरोहित्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सका। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी पुरोहित को मिटाना व नष्ट करना इस्लाम के लिए संभव नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि भारत ब्राह्मणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किए। उनके इस अत्याचार व उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोगों को बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को सदा के लिए छोड़ दिया। इनमें से कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी पुष्टि इतिहास करता हो। भारत के जो प्रांत मुस्लिम प्रभुत्व व शासन के अधीन आए थे उसमें सिंध पहला प्रांत था। इस प्रांत पर पहले एक शूद्र राजा का शासन था, परंतु बाद में उसे एक ब्राह्मण ने अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ उसके वंश का शासन रहा। सन 712 में जब इब्ने कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया तो उस समय उसके द्वारा ब्राह्मणवादी धर्म की सहायता करना स्वाभाविक था। सिंध का शासक दाहिर था। इस दाहिर का संबंध ब्राह्मण शासकों के वंश से था। ह्वेनसांग ने अपनी आँखों से यह देखा था कि उसके समय में पंजाब पर एक क्षत्रिय बौद्ध राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने पंजाब पर लगभग सन 880 तक शासन किया। इसके बाद उस राज्य को लल्या नामक एक ब्राह्मण सेना अध्यक्ष ने अपने अधीन कर लिया था, जिसने ब्राह्मण शाही राजवंश की स्थापना की। इस वंश ने पंजाब पर सन 880 से 1021 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार यह दिखाई पड़ेगा कि जिस समय सुबुक्तकीन तथा मोहम्मद ने पंजाब पर आक्रमण आरंभ किए थे तब देशी शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और जयपाल, आनंदपाल तथा त्रिलोचनपाल ब्राह्मण धर्मावलंबी शासक थे। सुबुक्तकीन तथा मोहम्मद के साथ इनके संघर्ष के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। मध्य भारत में मुस्लिम आक्रमणों से ग्रस्त रहने लगा तथा ये आक्रमण मोहम्मद के समय से आरंभ हुए थे और शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में जारी रहे। उस समय मध्य भारत में अलग अलग राज्य थे। मेवाड़ पर गहलोत का शासन था, सांभर पर चौहानों का शासन था, कन्नौज पर प्रतिहार, धार पर परमार, बुंदेलखंड पर चंदेल, अहिनलावार पर चावड़ा और चेदी पर कुलचुरी शासन करते थे। इन सभी राज्यों के शासक राजपूत थे और राजपूत कुछ कारणों से जो रहस्यपूर्ण है, जिनकी बाद में मैं चर्चा करूंगा, ब्राह्मणवादी धर्म के सबसे कट्टर समर्थक हो गए थे। इन आक्रमणों के समय बंगाल 2 राज्यों पूर्वी तथा पश्चिम में विभक्त हो गया था। पश्चिम बंगाल पर पाल वंश के राजाओं का शासन था और पूर्वी बंगाल पर सेन वंश के राजाओं का शासन था। पाल क्षत्रिय थे, वे बौद्ध
धर्मावलंबी थे, परंतु श्री वैद्य के शब्दों में शायद वे केवल प्रारंभ में या नाम मात्र के लिए बौद्ध थे। सेन राजाओं के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर भंडारण का कहना है कि ये सब ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रिय के सैनिक व्यवसाय को अपना लिया था। श्री वैद्य इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि सेन राजा आर्य क्षत्रिय या चंद्रवंशी राजपूत थे। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि राजपूतों की भांति सेन सनातन या रूढ़िवादी धर्म के समर्थक थे। नर्मदा के दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण के समय 4 राज्य विद्यमान थे। पश्चिमी चालुक्यों का दक्कन राज, चोलों का दक्षिण राज, पश्चिमी तट पर कोंकण में शिलहारा राज तथा पूर्वी तट पर त्रिकिलिंग का गंग राज। ये सन 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान समृद्ध हुए। यही समय मुस्लिम आक्रमणों का था। उनके अधीन कुछ सामंती राज थे। वे राज 12वीं शताब्दी में पुनः शक्तिशाली हो गए और 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र तथा शक्ति संपन्न हो गए। ये राज हैं देवगिरी जिस पर यादवों का शासन था, वारंगल जिस पर काकतीय वंश का शासन था, हेबिड पर होयसल वंश का शासन था, मदुरा पर पांडे वंश का शासन था तथा त्रावणकोर पर चेर वंश के राजाओं का शासन था। ये सब शासक रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सन 1001 में आरंभ हो गए थे। इन आक्रमणों की अंतिम लहर सन 1296 में दक्षिण भारत पहुंची, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य को अपने अधीनस्थ बनाया। भारत पर मुस्लिम विजय वास्तव में सन 1296 तक पूरी नहीं हुई थी। अधीन बनाने के लिए ये युद्ध मुस्लिम विजेताओं तथा स्थानीय शासकों के बीच चलते रहे, जो यद्यपि पराजित हो गए थे पर अधीन नहीं हुए थे। परंतु जिस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह यह है कि मुसलमानों ने इन विजय युद्धों की 300 वर्ष की इस अवधि के दौरान सारे भारत पर राजाओं का शासन था, जो ब्राह्मण धर्म के रूढ़िवादी व सनातन मत को मानते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आहत ब्राह्मण धर्म सहायता तथा समर्थन के लिए शासकों की ओर देख सकता था और वह मिला भी। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पराजित तथा आहत बौद्ध धर्म के पास ऐसी कोई आशा की किरण नहीं थी। वह अनाथ बन चुका था, उनका कोई संरक्षक नहीं था। वह देशी शासकों की उपेक्षा की शीत झोंकों में मुरझा गया और विजेताओं द्वारा आक्रमण की प्रज्वलित अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। मुसलमान आक्रमणकारियों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा, इनमें कुछ नाम नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, जगदल, ओदंतपुरी के विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने बौद्ध मठों को भी तहस नहस कर दिया, जो सारे देश में स्थित थे। हजारों की संख्या में भिक्षु भारत से भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों में चले गए। मुसलमान सेनापतियों ने बहुत बड़ी संख्या में भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपनी तलवार से किस प्रकार नष्ट किया, उसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। मुसलमान सेनापति ने बिहार में सन 1197 में अपने आक्रमण के दौरान बौद्ध भिक्षुओं की किस प्रकार हत्याएं की, इसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, बार बार लूट मार और आक्रमणों के कारण बिहार में जिस मुसलमान सेनापति का नाम पहले ही आतंक बन चुका था, उसने एक झटके में ही यहाँ राजधानी पर कब्जा कर लिया। लगभग उन्हीं दिनों एक इतिहासकार की भेंट सन 1243 में आक्रमण करने वाले दल के एक व्यक्ति से हुई। उससे उसको यह पता चलता था कि बिहार के किले पर 200 घुड़सवारों ने बेखप निधड़क
होकर पिछले द्वार से धावा बोला और उस स्थान पर अधिकार कर लिया था। उन्हें लूट में भारी मात्रा में माल मिला और सिर मुंडे ब्राह्मणों अर्थात बौद्ध भिक्षुओं की इस प्रकार से हत्या करके उनका सफाया कर दिया था कि जब विजेता ने मठों और विहारों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की विषय वस्तु को समझाने व स्पष्ट करने के लिए किसी योग्य व सक्षम व्यक्ति की तलाश की, तो ऐसा कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उनको पढ़ सकता। हमें यह बताया गया कि बाद में यह पता चला कि समूचा दुर्ग तथा नगर एक महाविद्यालय था। हिंदी भाषा में महाविद्यालय को वे विहार कहते थे। इस प्रकार बौद्ध पुजारियों का मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संहार किया गया। उन्होंने जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी। धनोपदेष्टा की हत्या कर इस्लाम ने बौद्ध धर्म की ही हत्या कर दी। यह एक घोर संकट था जो भारत में बौद्ध धर्म के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किसी अन्य विचारधारा की भांति धर्म की स्थापना केवल प्रचार द्वारा ही की जा सकती है। यदि प्रचार असफल हो जाए तो धर्म भी लुप्त हो जाता है। पुजारी वर्ग वह चाहे जितना भी घृणास्पद हो, धर्म के परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। धर्म प्रचार के आधार पर ही रह सकता है। पुजारियों के बिना धर्म लुप्त हो जाता है। इस्लाम की तलवार ने पुजारियों पर भारी आघात किया। इससे वह या तो नष्ट हो गया या भारत के बाहर चला गया। बौद्ध धर्म के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचा। कहा जा सकता है कि वही बात ब्राह्मणवादी पुरोहितों के संबंध में भी हुई होगी। ऐसा होना संभव है, भले ही उस सीमा तक नहीं हो, परंतु यह अंतर इन दिनों धर्मों के संगठन में रहा और यह अंतर इतना बड़ा है कि किसी ब्राह्मण धर्म तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद भी बचा रहा, परंतु बौद्ध धर्म नहीं बच सका। ये अंतर पुरोहित वर्ग से संबंधित है। ब्राह्मणवादी पुरोहित एक बहुत ही विस्तृत व व्यापक संगठन रहा है। इसका स्पष्ट किंतु संक्षिप्त विवरण स्वर्गीय सर रामकृष्ण भंडारन ने दिया है। उन्होंने लिखा है, प्रत्येक ब्राह्मण परिवार में किसी न किसी वेद या वेद की एक विशेष शाखा का नियम पूर्वक वास होता है और उस परिवार की घरेलू संस्कार उस वेद से संबंधित सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। उसके लिए उस विशेष वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करना अनिवार्य होता है। उत्तरी भारत में मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद की प्रधानता है। वहाँ की शाखा मध्य दीन है, लेकिन इसका पाठ आदि लगभग समाप्त हो चुका है। अब यह केवल बनारस में ही रह गया है। यहाँ पर भारत के सभी भागों से आकर ब्राह्मण परिवार बस गए हैं। कुछ सीमा तक यह पद्धति गुजरात में प्रचलित है, परंतु ये उससे अधिक महाराष्ट्र में प्रचलित है और तेलंगाना में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज भी इसके अध्ययन में लगे हुए हैं। इनमें से बहुत से ब्राह्मण देश के सभी भागों में दक्षिणा लेने के लिए जाते हैं और देश के खाते पीते संपन्न लोग अपने साधनों के अनुसार उनको सहायता प्रदान करते हैं। वे उनसे अपने संबंधित वेद के अंशों को सुनते हैं। यह अधिकांशतः कृष्ण यजुर्वेद और शुद्ध अम्पत का होता है। वहाँ बम्बई में कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं होता जब तेलंगाना से कोई ब्राह्मण मेरे पास दक्षिणा मांगने के लिए ना आता हो। प्रत्येक अवसर पर मैं उन लोगों से जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उनका पाठ सुनता हूँ और अपने पास रखे मुद्रित मूल पाठ के साथ उसका मिलान व तुलना करता हूँ। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ब्राह्मण लोग कितने चालाक हैं, चतुर हैं। अपने व्यवसाय के अनुसार प्रत्येक वेद के ब्राह्मण सामान्यतः दो वर्गों में विभक्त हैं, गृहस्थ और भिक्षु। गृहस्थ स्वयं सांसारिक व्यवसाय में लगे रहते हैं, जबकि भिक्षु इन पवित्र पुस्तकों व ग्रंथों के अध्ययन में तथा धार्मिक अनुष्ठान करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। इन दो वर्गों के लोगों को प्रतिदिन संध्या वंदन अथवा सुबह शाम प्रार्थना करनी होती है। इनके रूप विभिन्न वेदों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु
गायत्री मंत्र का पाठ 5 बार, फिर 28 बार या 108 बार करना सबके लिए सामान्य बात है। यह पाठ प्रत्येक धर्मानुष्ठान का मुख्य अंग होता है। इसके अलावा बहुत से ब्राह्मण प्रतिदिन एक अनुष्ठान करते हैं जिसे ब्रह्मा यज्ञ कहते हैं। यह कुछ अवसरों पर सबके लिए आवश्यक होता है। यह ऋग्वेद के लिए होता है। इसमें प्रथम मंडल का प्रथम स्रोत, तृतीय ब्राह्मण का उद्घोषक, तृतीय अरण्यक के 5 मंडल, अजूर संहिता, शाम संहिता, अर्थर्व संहिता, आल्यशान, कल्पसूत्र, खंड, ज्योतिष, शिक्षा, पाणिनि, ज्ञान स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत और कनाद, जैमिनी तथा बदनारायण के सूत्र सम्मिलित होते हैं। यह बात याद रखने की है कि अनुष्ठान के मामले में भिक्षु तथा गृहस्थ में कोई अंतर भेद नहीं होता। ब्राह्मण धर्म में दोनों ही पुरोहित हैं और एक गृहस्थ एक पुरोहित के रूप में अनुष्ठान करने के लिए भिक्षु से किसी भी तरह से कम सुपात्र नहीं होता। यदि कोई गृहस्थ एक पुरोहित के रूप में अनुष्ठान का कार्य नहीं करता तो उसका कारण यह होता है कि उसने मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेषता प्राप्त नहीं की है या उनकी अपेक्षा अधिक लाभप्रद व्यवसाय करता है। ब्राह्मण धर्म में प्रत्येक ब्राह्मण में जो बहिष्कृत नहीं है पुरोहित होने की क्षमता होती है। भिक्षु वास्तविक पुरोहित होता है और गृहस्थ संभावित पुरोहित होता है। ब्राह्मण के लिए एक पुरोहित या पुजारी के रूप में कार्य के लिए कोई प्रशिक्षण अथवा आवश्यकता नहीं होती है। यह बात स्पष्ट है कि इन नए बौद्ध पुरोहित में न तो कोई गरिमा थी और न ही वे ज्ञानवान ही थे। ब्राह्मण पुरोहित की तुलना में वे हीन थे। जो इनकी प्रतिद्वंदी होते थे और विद्वान होते थे वे और उतने ही चतुर भी। ब्राह्मण धर्म विनाश के गर्त में डूबने से क्यों बच गया और बौद्ध धर्म क्यों नहीं बच सका, इसका कारण यह नहीं है कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म में कोई श्रेष्ठ अंतर नहीं था। इसका कारण उसके पुरोहितों का विशिष्ट चरित्र। बौद्ध धर्म इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि उसके पुरोहितों का वर्ग ही नष्ट हो गया था और उसे फिर से जीवित करना संभव नहीं था। यद्यपि ब्राह्मण धर्म पराजित हो गया था परंतु वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। प्रत्येक जीवित ब्राह्मण पुरोहित व पुजारी बन गया था और उसने अपने पूर्वज प्रत्येक ब्राह्मण पुरोहित का स्थान ग्रहण कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बौद्ध लोगों द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेना भी था। प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सेन ने भारतीय इतिहास कांग्रेस के प्रारंभिक मध्यकालीन तथा राजपूत अध्ययन खंड की गोष्ठी में जो सन 1938 में इलाहाबाद में हुई थी, अपने अध्यक्ष भाषण में यह बात बहुत सटीक व सही कही थी कि भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 2 समस्याएं हैं जिनका अभी तक कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका है। उन्होंने 2 समस्याओं का आलेख किया। पहली राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है, दूसरी भारत में मुस्लिम जनसंख्या के विस्तार से संबंधित है। दूसरी समस्या के संबंध में उन्होंने कहा, परंतु मुझे एक प्रश्न पर विचार करने की अनुमति दी जाए जो आज पूर्णतः पुरातत्व विषय रुचि का नहीं है। भारत में मुस्लिम जनसंख्या के विस्तार के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि इस्लाम का विस्तार उसकी विजय के साथ साथ हुआ और जिन लोगों को अधीनस्थ बनाया गया उनको इस्लामी शासकों का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से बौद्ध धर्म को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने समाप्त किया था। वहीं आगे हम बात करें, दुर्भाग्यवश उन कारणों का पता नहीं लगाया गया जिन्होंने भारत के बौद्ध लोगों को इस्लाम के पक्ष में बौद्ध धर्म को त्यागने के लिए बाध्य किया था। इसलिए यह कहना असंभव है कि ब्राह्मण राजाओं का अत्याचार इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, परंतु ऐसे संकेतों की भी कमी नहीं है जिनसे यह पता चलता है कि यह इसका प्रमुख कारण था। हमारे पास 2 ऐसे राजाओं के निश्चित प्रमाण हैं जो बौद्ध लोगों पर अत्याचार करते थे व उनका उत्पीड़न करते थे। अब दोस्तों देखिए,
बौद्ध लोगों पर भी राजा अत्याचार करते थे, इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं। उनमें पहला नाम मिहिर कुल का है, वह हून था। हुनों ने भारत पर सन 455 के ईस्वी में लगभग में आक्रमण किया था। उत्तरी भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने पंजाब में शाकल को अपनी राजधानी बनाया था। मिहिर कुल ने सन 528 के लगभग शासन किया। विसेंट स्मिथ का कहना है, समस्त भारतीय परंपराएं मिहिर कुल को एक रक्त पिपासु, क्रूर व अत्याचारी शासक के रूप में चित्रित करती है। भारत के आतताई के रूप में इतिहासकारों ने हुनों के स्वभाव की यह विशेषता नोट की है कि साधारण मात्रा के कठोर और क्रूर स्वभाव की अपेक्षा वे अत्यधिक क्रूर स्वभाव के थे। मिहिर कुल ने शांतिपूर्ण बौद्ध पंथ के विरुद्ध क्रूर शत्रुता दर्शाई। उसने स्तूपों तथा मठों को निष्ठुरता से नष्ट किया, वहां की सारी संपत्ति को लूट लिया। दूसरा है राजा पूर्वी भारत का राजा शशांक था। उसने 7वीं शताब्दी के प्रथम दशक के लगभग शासन किया और वह हर्ष के विरुद्ध युद्ध में पराजित हुआ। शशांक को हर्ष के भाई का विश्वासघाती हत्यारा कहा गया है। वह संभवतः गुप्त वंश का वंशज था। वह शिव का उपासक था और बौद्ध धर्म से घृणा करता था। उसने बौद्ध धर्म का उन्मूलन करने का हर संभव प्रयास किया। एक जनश्रुति के अनुसार उसने बुद्ध गया में पवित्र बोधि वृक्ष को जड़ से खुदवा कर उसे जलवा दिया था, जिस पर अशोक की अत्यधिक भक्ति व श्रद्धा थी। उसने पाटलिपुत्र में उस पत्थर को भी तोड़ दिया जिस पर बुद्ध के पद्य चिन्ह अंकित थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, बौद्धों के विरुद्ध आज से नहीं, शुरू से ही अत्याचार किया जा रहा है, जिसने जाति प्रथा भेदभाव का समूल नष्ट किया। मानव में जिन्होंने भाईचारे का विकास किया, उन मठों व आश्रमों को नष्ट कर दिया, भिक्षुओं को तितर बितर कर दिया। उसने इनका पीछा नेपाल की तराइयों तक किया। 7वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक अत्याचार व उत्पीड़न की शताब्दी प्रतीत होती है। स्मिथ का कहना है, शताब्दी में दक्षिण भारत में इस जैसे ही धर्म जैन मत को भी नष्ट करने की भयंकर कोशिश की गई। तो ये सब बौद्ध धर्म की जो मूलतः खत्म की कगार पर स्टार्ट हुआ, वह 7वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हुआ। जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तब हमें सिंध का उदाहरण मिलता है, जहाँ पर उत्पीड़न व अत्याचार की निसंदेह बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। यह अत्याचार तथा उत्पीड़न मुसलमानों के आक्रमण तक जारी रहा। इसका अनुमान इस तथ्य से भी लग सकता है कि उत्तरी भारत में राजा या तो ब्राह्मण थे या राजपूत। उत्तरी भारत में जो है अभी जो यूपी, पंजाब, बिहार ये सब आते हैं, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के विरोधी थे। जैनियों पर 12वीं शताब्दी में भी अत्याचार हुए। इसका समर्थन इतिहास भी प्रचुर मात्रा में करता है। स्मिथ ने गुजरात के एक शैव राजा अजय देव का उल्लेख किया है, जो सन 1174 से 76 में सिंहासन पर बैठा। उसने जैनियों पर निर्दयतापूर्वक अत्याचार से अपना शासन आरंभ किया था। उसके नेता को यातना देकर मरवा दिया था। स्मिथ लिखते हैं, कठोर उत्पीड़न व अत्याचार के अनेक पुष्ट उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है। इसीलिए अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि बौद्ध धर्म का पतन का कारण बुद्धों द्वारा इस्लाम को अंगीकार करना था। यह मार्ग उन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार व क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था। यद्यपि प्रमाण इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते, पर कम से कम इसकी संभावना अवश्य दर्शाते हैं। उस समय यदि कोई संकट था तो वह ब्राह्मणवाद था। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।